प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि आज का दिन परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करें और आप जहां कहीं भी रहें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को आप महसूस करें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने में आपकी सहायता करें। आइए हम परमेश्वर की वचन को सुने। पवित्र बाइबल लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक बाइबल एक घटना को बताते हैं। तो इस संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह को देखना। तो यहाँ बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसका नाम जक्कई है, और जक्कई के बारे में कहता है वह चुंगी लेने वालों का सरदार था, यानी कि टैक्स कलेक्टर था, और वो एक धनी व्यक्ति था। वह यीशु मसीह को देखना चाहता था। तीसरा पद लूका 19 का तीसरा पद में लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। यीशु मसीह को देखना। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले पापियों को बचाने के लिए इस जगत में एक बार आया। उसको कहते हैं यीशु की पहला आगमन। और 33.5 वर्ष इस धरती पर रहे और 3.5 साल उसने सेवकाई करी, और उसकी 3.5 साल की जीवन और सेवा दुनिया को उदल पुदल कर दिए है। और आज इसकी अनुयायियों की संख्या, उस पर विश्वास करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। तो और वो इस धरती पर सिर्फ आया ही नहीं है, मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बन करके आया, और मनुष्य की पापों को लेकर जो मनुष्य के ऊपर मृत्यु की लेग हो चुका था। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये लेग को मिटाने के लिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। तो ये एक प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव राशि की पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और उठाने के बाद कलवरी के क्रूस पर 2 डाकुओं के बीच में वो अपने प्राण को बलिदान कर दिया। बलिदान होने के बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो मनुष्य को बचाने के लिए भेजा है, आया है, उसको तीसरे दिन जिंदा कर दिया है। और जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ खाया पिया और रहा, और रहने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन दी और सुसमाचार प्रचार करने का महान आदेश दिया है। और देने के बाद वो यही बोल करके स्वर्ग को चले गए, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब जगह तैयार होगा फिर से आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं, वहां तुम भी मेरे साथ रहे। और यीशु की स्वर्गारोहण रहस्य रूप से नहीं हुआ, यीशु का जन्म भी रहस्य रूप से नहीं हुआ, यीशु की सेवा भी रहस्य रूप से नहीं हुआ। पब्लिकली सबके सामने यीशु ने जो किया, जो कहा, वो सब कुछ सब कोई देखा है। और चेले देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए। जब यीशु स्वर्ग को जा रहे थे तो यीशु मसीह के चेले जैतून पहाड़ पर यीशु के स्वर्गारोहण को देख रहे थे। तब 2 स्वर्गदूत वहां खड़ा हुआ और यही कहते थे, हे लीली पुरुषों, तुम ऊपर की ओर क्यों देख रहे हो? जिस यीशु को जैसा तुमने जाते हुए देखा वैसे तुम वापस आते हुए देखोगे। तो यहां जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को देखना चाह रहे, देख रहे हैं, यीशु की दर्शन पाना चाह रहे थे। तो यहां पर जक्कई के बारे में यह नहीं बताता कि यीशु मसीह दोबारा आने के बाद यीशु मसीह को वो देखना चाहते थे।
पर साक्षात यीशु मसीह जब 3.5 साल इस जगत में रहकर 3.5 साल सेवकाई करे, उस समय की घटना यहाँ पर क्या है। जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहते थे। क्यों जक्कई यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे? जक्कई के दिल के अंदर एक बात है, वो किसी और को बता नहीं पा रहा है, वो किसी और के सामने खोल नहीं पाता है, और वो बातों को रख करके यीशु को देखने के लिए वो गया। तब वो भीड़ के कारण, स्वयं नाडा होने के कारण यीशु मसीह को देखने नहीं पाया, और एक घुड़र के पेड़ पर चढ़ के बैठा। और वहां बैठने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है, मुझे यीशु को देखना है, पर यीशु मुझे ना देखना है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं, पर मेरी जरूरत है यीशु की, पर यीशु मुझे ना देखे। पर यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आया, और वहीं पर यीशु मसीह की यात्रा समाप्त हुए, क्योंकि जक्कई को ढूंढ करके आ रहे थे, वो जक्कई को देखने के लिए आ रहे थे। और आकर के उसने जक्कई का नाम बुलाया और कहा है, जक्कई जिक्र उतर आजा, आज मुझे तेरा घर में रहना अवश्य है। यहां पर जक्कई ने अपने समस्या यीशु को नहीं बताया, यीशु जक्कई को बताया, तेरा घर में मेरी जरूरत है। मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछूं, क्या आपके जीवन में यीशु की जरूरत नहीं है? क्या आप किसी की तलाश में तो नहीं है? आप बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हो करके कोई ऐसे व्यक्ति की इंतजार तो नहीं कर रहा है जो आकर के मेरी मदद करे या मुझे चंगाई दे। यीशु मसीह के पास अंधे आए, उसने उसकी आंखें खोला, उसके पास लंगड़े आए, उसके पैर को उसने सीधा किया, कुष्ठ रोगी आया, उसने उसको शुद्ध की, उसके पास मुर्दे को लाया, उसने उसको जिंदा की। अगर आप इस जक्कई के समान अपने समस्या आप किसी को बताएं ना बताएं, यीशु मसीह आपको जानता है। यीशु को देखना चाह रहे थे उस जक्कई, किस बात से लेकर यीशु को देखना चाहते थे कि यीशु जान गया। यीशु आपको जानता है। कोई मनुष्य आपको जाने या ना जाने, कोई मनुष्य आपकी परिस्थिति को जानते हो या नहीं जानते हो, यीशु आपको जान रहा है। आज आपको मेरे भाई बहन यीशु की जरूरत है। यीशु मसीह आज आपको ढूंढ रहा है। और यहां पर जक्कई जब यीशु मसीह को ढूंढ के आया, यीशु मसीह जक्कई को बुलाया, तो बाइबल बताता है तुरंत वो उतर के आया और यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यीशु मसीह को लेकर जक्कई अपने घर जा रहे थे। जब यीशु मसीह के साथ जक्कई चलने लगा तो जक्कई के मन में एक हलचल होने लगे। 8वां पद में जक्कई कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपने अधिक संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उससे 4 गुना फेर लूंगा। तो जक्कई से यीशु ने नहीं कहा, पर जक्कई जब यीशु के साथ चलने लगे तो जक्कई को समझ में आ गया कि मेरे जीवन की कमी क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक छोटी सी गलती परमेश्वर की बड़ी आशीषों को रोक सकता है। हो सकता है कोई और नहीं जानता हो आपकी कमी क्या है, हो सकता है आप बताने के लिए भी तैयार न हो, पर आज मैं आपसे आग्रह करूं, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप कोई भी हो, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ना चाहिए कि मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु को देखना है, जक्कई की जैसा। और जब आप एक विश्वासी यदि है तो आप यीशु के साथ चलते हो, अपने आप में जा करके देखना चाहिए कि क्या आप अपने पाप में जिंदगी को रख करके यीशु के साथ चलते हो। ये यीशु नहीं चाहता, यीशु चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए, आपका सोच बदल जाए, आप रूपांतरित हो जाए, आप बदल जाए। यहां पर देखें जक्कई ने कहा कि ये अपने संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो संपत्ति है वो उनका नहीं, वो जायज रूप से कमाया नहीं, गलत रूप से कमाया वो संपत्ति है। वो जिसका है उसको देने के लिए तैयार हो रहा है और कहता है अन्याय से जो लिया है 4 गुना वापस। इसको कहते हैं सही पश्चाताप या सही प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। तो यदि हम यीशु के साथ चलने पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर और यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करने पर हमें आगे करना चाहिए कि हमारे जीवन को बदल दे। क्योंकि यदि हमारे जीवन को बदलेगा तो यीशु मसीह को हम फिर से देखने वाला है। वो अतिशीघ्र हम सबको स्वर्ग पहुंचाने के लिए आने वाला है।
यदि आप मन फिराओगे, यदि अपने पापों को त्यागोगे, अपने पापों से आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार होंगे, यीशु मसीह जब आएगा कलीसिया को ले जाने के लिए, विश्वासियों को ले जाने के लिए, आप भी उनके संग होंगे। आज आप इस बात को गंभीरता से सोचें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे अंदर आज ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि जक्कई के जैसा हम यीशु मसीह को देखें। प्रभु, आज हमारी भी जीवन में, हमारे भी परिवार में आपकी जरूरत है। यीशु ने कहा, हे जक्कई, आज मुझे तेरा घर में रहना अवश्य है। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं कि इन भाई बहनों के जीवन में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में आपकी जरूरत है, जो आपकी कमी किसी और रीति से पूरी नहीं किया जा सकता। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी सहायता करें और सब अपने पापों से मन फिराएं और प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, जिससे आप जब दोबारा आएगा उसके इंतजार में हम अपने जीवन को बिता सकें। धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हे पिता, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।